नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। और अभी प्यारे फ्रेंड का एक कमेंट आ चुका है कि सर परिपत्र पे एक वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है। सो आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक नया वीडियो आपके लिए तैयार कर दिया है। ठीक है। और वो आज का टॉपिक आप देख सकते हैं, परिपत्र। ठीक है। आपके सामने परिपत्र लेकर आ चुके हैं। आपको नहीं पता है कि परिपत्र कैसे लिखा जाता है, इसका ड्राफ्ट रूपरेखा क्या है, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी मजा आएगा, शानदार और आसान है। दोस्तों ये परिपत्र मैं कहता हूं बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद काफी बहुत सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल पर पहली बार पधारे तो मैं कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप देखेंगे कि परिपत्र का प्रारूप समझते हैं। ओके दोस्तों, ये जो परिपत्र है ये होता है क्या, इसमें कहाँ पर क्या लिखना है और कैसे लिखा जाता है, उस सभी के बारे में थोड़ा ऊपर से हम जान लेते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे ये परिपत्र का है एक प्रारूप। ठीक है। ड्राफ्ट है या हम कह सकते हैं डुप्लीकेट है। ठीक है। डुप्लीकेट या आपको सीखने के लिए आपको बताया गया है। ठीक है। सो हम परिपत्र के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है। आपको देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है। जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि इस विषय पर परिपत्र लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली रूप से किसी विभाग का नाम लिखा होगा। ठीक है। सरकार का नाम होगा, जैसे एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। अगर भारत सरकार के द्वारा लिखाया गया है, ठीक है, मान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा ये परिपत्र लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है भारत सरकार यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले भारत सरकार, और भारत सरकार के बाद कोमा लगा के उसके बाद जो आपका एड्रेस होगा। ठीक है। जैसे नई दिल्ली है, भारत सरकार तो नई दिल्ली में ही शिफ्ट है ना। अगर मान लीजिए कोई राज्य सरकार का नाम है, अगर मान लीजिए राजस्थान से कोई भी डिपार्टमेंट से पत्र लिखवाने का काम कर रहे हैं, तो आप राज्य सरकार का नाम लिखेंगे, जैसे राजस्थान सरकार। और राजस्थान सरकार की जो पीठ है वो कहाँ पे है, जैसे राजधानी कह सकते हैं कि राजधानी कहाँ पर है, राजस्थान सरकार की, तो जयपुर में। ठीक है। तो आप आगे आप लिख देंगे जयपुर। ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे, जस्ट वाले उसके सामने ये चीजें जो है बीचों बीच लिखनी है। इधर इतना गैप जो है ये खाली छोड़ना, इतना। ठीक है। इतना खाली छोड़ने के बाद इधर भी खाली छोड़ना है, और आपको बीचों बीच में लिखना है पहले तो सरकार का रूप लिखना है, वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, इन दोनों में से एक लिखना है। फिर उसकी जो लोकेशन है वो आपको लिख देनी है। फिर चाहे मान लीजिए राजस्थान सरकार है तो राजस्थान सरकार उसकी जयपुर आ जाएगी। ठीक। फिर हमें कार्यालय का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है। सेकंड लाइन में कार्यालय का नाम, अगर किसी भी कार्यालय से, विद्युत कार्यालय से या खेल मंत्रालय से भी ये परिपत्र लिखवा सकता है आपसे। ठीक है। कि उसका परिपत्र लिखिए। ठीक है। तो खेल मंत्रालय हो सकता है, विद्युत मंत्रालय हो सकता है, शिक्षा मंत्रालय हो सकता है, कोई भी मंत्रालय हो सकता है। और आपको बात बता देता हूँ, इस परिपत्र के बाद हम एक ड्राफ्ट के रूप में आपको एक अलग से उदाहरण भी बताने वाले हैं, और इसके रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं ना, वो सभी सवाल इसी वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने सेकंड लाइन में कार्यालय का नाम लिख लिया और कार्यालय की कोमा लगा के और उसकी लोकेशन लिख देनी, बस इतना सा काम करना 2 लाइन में। फिर जस्ट नीचे आपको लिखना है परिपत्र। ठीक है। आप बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, आपकी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। काफी अच्छा लगेगा। ओके। परिपत्र लिखने के बाद जस्ट आपको नीचे जाना है, जस्ट इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, इधर वाले साइड में। ठीक है। लेफ्ट वाली साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेफ्ट वाली साइड में आपको लिखना है पत्र क्रमांक। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं पत्र संख्या। ठीक है। पत्र क्रमांक भी लिख सकते हैं। पत्र क्रमांक में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पत्र क्रमांक कैसे लिखा जाता है, वो मैं वीडियो में बताऊंगा उदाहरण में। ठीक है। और इसी लाइन के जस्ट सीध में आपको लिखना होता है स्थान लिखना है, एक तो कि किस स्थान से लिखा जा रहा है। ओके। और उस स्थान पर किस स्थान से लिखा जा रहा है और किस दिन लिखा जा रहा है, वो तारीख भी आपको बकायदा इसमें लिखना है। लिखना कैसे है तारीख, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तारीख को आप तो सीधा लिखेंगे, जैसे 13 तारीख का मान लीजिए। आगे महीने को हिंदी में लिखना है, मान लीजिए आज जनवरी है। ठीक है। मान लीजिए जनवरी का महीना है तो आप हिंदी में लिखेंगे जनवरी। ओके। हिंदी में लिखेंगे। ओके। ऐसा नहीं कि 01 लगा के, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है। आपको हिंदी में लिखना है। आगे आपका जो भी सन है, मान लीजिए 2025, 26। ठीक है। अगर आप 26 नहीं लिखना चाहते हैं तो आके आप ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं। ओके। इस प्रकार आपकी डेट और पत्र संख्या हो जाएगी। फिर देखो दोस्तों, जस्ट नीचे आप क्या करेंगे वो मैं आपको हमने पत्र संख्या लिख ली है और स्थान और दिनांक भी लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे, ये प्रति है ना, इसके ऊपर लिखना है, सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रेषित। ओके। प्रेषित लिखा जाएगा यहाँ पे। प्रेषित यानी कि हम किसको भेज रहे हैं। ठीक है। प्रेषित ही लिख सकते हैं या प्रेषित। ठीक है। हम आपको, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे
इसके सामने ये आपको लिख देना है। इतना से लिखने के बाद कोमा लगा सकते हैं और फिर उसका नाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम, वो आपको आगे उदाहरण में आपको बताऊंगा क्या कुछ है, ठीक है। कार्यालय का नाम आ जाएगा, नाम वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है, स्थान वगैरह, वो इसके प्रकार लिखना है, ठीक है। यानी कि जिस विभाग को हम भेज रहे हैं, किस विभाग को, कोई भी विभाग का नाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा, ठीक है, और उसकी लोकेशन वगैरह आ जाएगी, और भी कोई भी एड्रेस वगैरह है तो वो भी इसमें डाल देंगे फिर, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे प्रति, ठीक है। फिर उसके नीचे आता है प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि ये जो प्रति है हम किस किस को भेज रहे हैं, ठीक है। हमारी जो सीनियर कक्ष है, मान ली सीनियर जो भी मंत्रालय है, वो अपने अधीनस्थ जितने भी कार्यालय हैं उसको परिपत्र भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। सभी के नाम आपको उदाहरण में आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर इसका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे विषय आ जाएगा, किस विषय पर हम लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विषय, ओके। यहाँ पर देखें जो अभी आपका विषय होगा वो यहाँ पर विषय लिखेंगे, ठीक है। इतना से लिखने के बाद आपका जो मेन जो है, जिस मुद्दे पर आपने परिपत्र लिखना है, वो इन 3 लाइनों में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार फिर आप नीचे लिखेंगे, आपको बता देता हूँ कि नीचे क्या लिखना है। नीचे और कुछ नहीं है दोस्तों, आप देखेंगे पृष्ठांकन, ठीक है, और संलग्न, यहाँ पर कोई संलग्न है तो वो चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी मान लीजिए किसी सामग्री की सूचना देनी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। किसी भी प्रकार की सूचना देनी चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर, ओके। आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, जो भी पद का नाम आपका नाम है वो आपका नाम आ जाएगा, और प्रेषक का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा, और पद नाम आ जाएगा, यानी कि जो भी पद हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, शिक्षा मंत्री हो सकता है, जो भी है, और विभाग का नाम आ जाएगा। शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्रालय, जैसे कलेक्टर है तो कलेक्टर किस विभाग का है, किस जिले का है, वो नाम आ जाएगा, ठीक है। इतना सा काम करना है। और चलिए आपको उदाहरण पे ले चलता हूँ कि उदाहरण इसको कैसे लिखना होगा। इसके बाद आपको जितनी भी विशेषताएं हैं वो सभी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये देख सकते हैं काफी शानदार आपके लिए सब कुछ लेकर आया हूँ, और यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, ओके। तो आपके सामने एक उदाहरण लेकर आ चुका हूँ। मान लीजिए एक उदाहरण आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो एक नमूना आपके सामने लेकर आ चुके हैं परिपत्र का, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये विषय आ जाएगा, समस्त खाद्यान्नों की वसूली हेतु संबंध में, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर अकाल पड़ चुका है, सेंटर सरकार द्वारा आदेश दिया जाता है, मान लीजिए, ठीक है। तो वो कैसे प्रकार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको लिखना है भारत सरकार। मान लीजिए कोई भी सरकार को आपको पहले पर्सन में पढ़ लेना है कि राजस्थान सरकार राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, ठीक है। जो भी सरकार है, जैसे भारत सरकार आ गई तो भारत सरकार, नई दिल्ली, फिर नीचे जिस कार्यालय से लिखा जा रहा है उस कार्यालय का नाम, और उस कार्यालय की जो प्रमुख हेडक्वार्टर कहाँ है या मुख्य ऑफिस कहाँ है उसकी लोकेशन आ जाएगी, जैसे जोधपुर जो भी वगैरह है, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे परिपत्र, उसके नीचे लिखना है आपको परिपत्र, ओके। 2 लाइनों में आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 लाइनें में तो वो इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे परिपत्र, ओके। फिर जस्ट नीचे आप पत्र क्रमांक लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ पत्र संख्या या पत्र क्रमांक, ओके। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आप अपनी मन मर्जी से लिख सकते हैं, 2016, 2005, 203, 204, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके आगे आप इतना सा और लगा देना 2000, जिस भी सन में आप लिख रहे हैं, मान लीजिए 2022-23, 2024-25, 2025-26, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। कोई भी आप इसे लिख देंगे, और बीच में कोई भी आप शॉर्ट फॉर्म लिख देना, जैसे अगर मान खाद्य सूचना है, खाद्य वसूली के संबंध में लिखा जा रहा है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म कर देना, जैसे इसका ख ले लेना, ठीक है, ख, इस प्रकार ख आधा ले लेना, इसके आगे कोमा लगा देना, पॉइंट लग जाएगा, फिर आगे वसूली वगैरह वह लिख देना, ठीक है। इस प्रकार अगर मान लीजिए लिख लिया तो एग्जामिनर के सामने काफी अच्छा इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थान का नाम आ गया और दिनांक आ चुकी है, ठीक है। दिनांक, ये जो डेट है आपको पहले लिखनी है, ठीक है। इस प्रकार आपका जो फॉर्मेट है। फिर आप देख सकते हैं प्रेषक, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपको प्रेषक का नाम लिखना है, प्रेषक लिखना है, कोमा लग जाएगा, प्रेषक का नाम आ जाएगा, फिर उसका पद आ जाएगा, ठीक है। और खाद्यालय, और ये जो कार्यालय है उसका, ठीक है, मंत्रालय जो भी है, कार्यालय हो सकता है, संगठन हो सकता है, संगठन का नाम आ जाएगा, विभाग हो सकता है, विभाग का नाम आ जाएगा, और विभाग में इस बंदे की पोस्ट क्या है, क्या कौन सा पद है, वो सचिव है, ठीक है। ये जो मंत्रालय है इसका सचिव है, ठीक है, और उसका नाम है अरुण कुमार, ठीक है। और ये क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है, किन किन लोगों को भेज रहा है, वो सभी कहाँ पर लिखना है, वो यहाँ पर आ जाएगी समस्त राज्य सरकारें। तो ये जो बंदा है सेंटर सरकार का है, ठीक है। तो सेंटर सरकार का है तो ये समस्त सरकारों को भेज रहा है, यानी कि इसने स्पष्ट लिख दिया है कि समस्त राज्य सरकार, ओके। तो प्रति यानी कि जिसको भेज रहे हैं वो आ जाएगा प्रति, ठीक है, या प्रेषिती, ठीक है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रति लिख सकते हैं। प्रति लिखते ही आपको जिसको भेजना है, आपके अधीनस्थ जितने भी कार्यालय हैं उनका नाम आ जाएगा। और विषय आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्यान्नों की वसूली के संबंध में, ठीक है, खाद्यान्नों की वसूली के संबंध में, ओके। इस प्रकार लिखना है। फिर आपको मैं ले चलता हूँ कि जो
मेन मुद्दा है वो क्या लिखना है इसके अंदर, ठीक है। और लिखना कुछ नहीं है, जो भी आपके प्रश्न में डिमांड है उसको थोड़ी शुद्ध भाषा में लिखना है, औपचारिक भाषा में लिखना है, शानदार भाषा में लिखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर महोदय हमेशा महोदय ही आएगा और संबोधन वगैरह वो नहीं आएगा, ठीक है। देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर किसी भी अपने जो निजी संबोधन है वो यूज नहीं कर सकते, केवल महोदय नाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ लेते हैं, छोटा सा इसको फटाफट पढ़ लेते हैं, देखेंगे कि मुझे ये सूचित किया गया है, यानी कि कौन है ये, सचिव बोल रहा है, सचिव लिख रहा है, ठीक है। उसको मंत्रालय के द्वारा आदेश है कि ये सूचना देनी है, ठीक है, सूचित करने का निर्देश हुआ है, यानी कि उसको कहा गया है कि ये आदेश देना है, सूचित करना है, ठीक है। अभी ये सूचना दे रहा है, क्या सूचना है वो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि हुआ है कि इस समय देश में खाद्यान्नों की बहुत कमी आ रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं देश में बहुत सारी खाद्यान्नों की कमी आ रही है, जो खाने वाली फसलें हैं, जो खाने लायक, जैसे गेहूं हो गया, दालें वगैरह जो भी है, उसमें काफी गिरावट आ रही है। क्यों आ रही है वो भी कारण भी लिख देना साथ में, ठीक है। जैसे सूखे के कारण कई राज्यों में फसलें नष्ट हो चुकी है, कारण भी आपको बता देंगे क्यों हो रही है, ठीक है। और इस आपदा से निपटने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। अब सरकार क्या कर रही है वो भी लिखना है, ठीक है, कि सरकार का क्या आदेश है अब वो लिखना है, ठीक है। कि आदेश है कि अन्न का बाहुल राज्यों, जैसे जिस राज्यों में अन्न बहुत ज्यादा है उन राज्यों के लिए सूचना भी है। देखिए कि सरकार द्वारा अपने राज्यों में खाद्यान्नों की जो वसूली की जाए, ठीक है, जो टैक्स वगैरह लगता है उस पर टैक्स लगाया जाए, ताकि जो खाद्यान्न है वो वेस्ट ना हो जाए और सीमित रूप से उसका उपयोग किया जा सके, और ठीक है, इस प्रकार की सूचना आपको लिखनी है। फिर लिखेंगे प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित खाद्यान्नों की मात्रा और उनके मूल्यों की आदि के बारे में विस्तृत सूचना शीघ्र भेज दी जाएगी, ठीक है। सूचना आप यहाँ पर इस चीज को जरूर लिखना है कि आगे इस प्रकार की सूचना आगे लिखी हुई है, संलग्न की हुई है, यानी कि अटैच की गई इसके साथ, इस परिपत्र के साथ में अन्य सभी संपूर्ण विवरण इस परिपत्र के साथ अटैच किया गया। अटैच नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे संलग्न किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शीघ्र भेज दी जाएगी, आप ऐसे लिख सकते हैं संलग्न किया गया है, ठीक है। और आप और चाहें तो छोटा मोटा और भी कुछ बना चढ़ा के लिख सकते हैं, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, हिंदी का, ठीक है। और राज्य सरकारें इस संबंध में कोई कार्यवाही करे, उनका खाद्यान्नों की वसूली को प्रगति का साप्ताहिक विवरण इस मंत्रालय को भेजते रहें। जो मंत्रालय है यहाँ पर देख सकते हैं खाद्यान्नों की वसूली ऊपर है, ठीक है। जो मंत्रालय खाद्य एवं सुरक्षा जो भी है मंत्रालय, उसको सूचना देनी होगी, कौन, राज्यों को देना होगा सूचना, जो भी टैक्स लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, जो फॉर्मेट है फॉर्मेटिक सिस्टमेटिक रूप से उसको सूचना देनी होगी। इस प्रकार का आदेश दिया गया है, ठीक है, आदेश दिया गया है। इस चीज को समझना मैं आपको आगे फुल डिटेल में समझाऊंगा, एक एक आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो हमने सीखा कि सबसे पहले यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर हो चुके हैं। सिग्नेचर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ऐसे वैसे लिख देना, ठीक है। अगले को सिग्नेचर टाइप होना चाहिए। फिर उसका नाम आ जाएगा, ठीक है, ये अरुण कुमार नाम आ गया। फिर उसका पद आ जाएगा सचिव, और किस मंत्रालय से है वो, तो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय, और कहाँ है आप उसकी लोकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार लोकेशन हो जाएगी और यहाँ पर आप लिख देंगे नई दिल्ली, ओके। तो ये देख सकते हैं इसका काफी आसान था। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे अन्य सूचना, सामग्री सूचना या अन्य विवरण संलग्न किया गया है, इस परिपत्र के साथ संलग्न किया गया है। ऐसा अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आप और लिख देते हैं ना, यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा बहुत और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख देते हैं तो आपका अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए इसको थोड़ी डिटेल से समझते हैं। आपको मैंने एक उदाहरण दे दिया है और इसको डिटेल से समझते हैं ताकि आपको सारी आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है।